क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें इसको इंडिकेट करना है और करेंगे कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ क्या टू टू को बाहर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 1/√2। 1 में रूट, तो जिसको बाहर लेके जाएंगे सभी के डिवाइड में लिखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर 2 3/2 एक्स प्लस 4/2 और dx। तो 1/√2 इंटीग्रेशन 1 तो यहाँ टू को कैंसिल करेगा तो कितना आएगा, रूट के अंदर हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स प्लस 4 जो है टू को कैंसिल, टू जो है 4 को कैंसिल करेगा तो कितना आएगा 2 और dx। अब यहाँ से ना इस माइनस को बाहर लेके जाएंगे तो करेंगे क्या 1/√2 dx बाय में माइनस, और यहाँ क्या लिखेंगे, इसको इस वाले पार्ट को साइन बदलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 3/2 एक्स और ये सेम रहेगा यहाँ पे +2 1/√2 dx रूट के अंदर। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस वाले पार्ट को कैंसिल करेंगे तो इसका जो हाफ है उस वाले पार्ट को लेंगे हम लोग। क्या करेंगे यहाँ पे माइनस में x माइनस में इसका आधा करेंगे 3/2 का, तो 3/2 का हाफ करेंगे, मतलब इसको डिवाइड में क्या देंगे नीचे 2 और ये वाला पार्ट क्या बनेगा 3/4। ये हमारे पास पार्ट आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसी का स्क्वायर बाहर लेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो इसको प्लस में बाहर लेंगे, मतलब क्या आएगा प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब साथ में क्या पड़ा है प्लस के 2, तो अगर यहाँ एक्स के बाहर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो फिर इसको क्या नेगेटिव में लेंगे। अब आएगा क्या 1/√2 dx बाय में माइनस इस वाले पार्ट को लेंगे यहाँ पे 2 प्लस ये कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। अब इसके डिवाइड में 16 है तो इसके डिवाइड में भी क्या बनाएंगे 16, तो 16 से डिवाइड और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अब और ये वाला पार्ट क्या हमारे पास माइनस में x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, तो 1/√2 इंटीग्रेशन dx बाय में, तो ये कितना आएगा 16 2 जा 32, 32 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 41, तो 41/16 माइनस में x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अब 1/√2 dx बाय में, अच्छा ये रूट के अंदर है, अब मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो रूट के अंदर है इसको किस में लिखेंगे स्क्वायर में। 41 किसका स्क्वायर है, तो 41 किसी का स्क्वायर नहीं है तो उसके लिए क्या लगाएंगे रूट, और 16 किसका स्क्वायर है यहाँ पे 4 का, तो होल स्क्वायर माइनस में x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/√2 और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए साइन इनवर्स रूट के अंदर इसके बाय में, ये मतलब x माइनस 3/4 बाय में √41/4 और प्लस के c। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे 1/√2 इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ साइन इनवर्स 4x माइनस 3 बाय में कितना आएगा √41, और ये जो बाय में 4 है इसके भी आएगा, इसके भी वो कैंसिल करेगा और प्लस में क्या आएगा c, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, तो करेंगे सबसे पहले ये जो 2 है इसको बाहर लेके जाएंगे और ये रूट के साथ बाहर जाएगा, तो 1 बाय में, तो यहाँ से तो 2 चला गया तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और जिसके साथ नहीं था उसके डिवाइड में लिखेंगे 3/2 और यहाँ पे कितना आएगा 4 बाय में 2 और dx। अब इस वाले पार्ट को यहाँ से कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे 1/√2 1 बाय में क्या आएगा हमारे पास x प्लस इसका आधा करेंगे 3/2 का, तो इसका आधा कितना आएगा 3/4 का होल स्क्वायर, और बाहर इसी को लिखेंगे माइनस के साथ 3/4 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या पड़ा है हमारे पास 4/2 और dx। अब 1/√2 1 बाय में x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, और ये क्या बनेगा माइनस में 9/16,
तो इसको भी, इसके डिवाइड में 16 है तो इसके डिवाइड में 16 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, सॉरी 8 से। तो 4 मल्टीप्लाई 8, इधर कितना आएगा, ये 2 पड़ा है तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई में 8 और dx। अब 1 बाय रूट टू, 1 बाय में रूट x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब ये कितना आएगा यहाँ पे, 4 8 जा 32, 32 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23। तो 32 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23, बाय में 8 2 जा कितना आएगा 16 और dx। तो 1, अब इस पे हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे किसका, 1 बाय में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और इंटीग्रेशन में इसका फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस सेम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1 बाय रूट टू log x प्लस एक्स की जगह क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, x प्लस 3/4 प्लस सेम, सेम मतलब ये वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट को यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस 3/4 का स्क्वायर और माइनस में 23/16। अब बनेगा क्या, 1 बाय रूट टू लोग x प्लस 3/2 प्लस रूट के अंदर। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये होता हुआ कहां से आया, यहाँ, यहाँ और यहाँ से होता हुआ आया। तो ओवर हम लास्ट में हम ये वाला पार्ट लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, इस पूरे को सोल्व करेंगे तो ये यहाँ से चला था तो ये वाला पार्ट आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x, और 4 जो है 2 से कैंसिल होकर कितना बनाएगा 2 प्लस के सी, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है इंटीग्रेशन में, और किसके अंदर पड़ी है, रूट के अंदर। तो सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के साथ है कौन, 2, इसको बाहर लेके जाएंगे यहाँ से तो कितना आएगा 1 बाय रूट टू। तो 1 बाय में जो 2 है वो इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 8 माइनस के, इसको डिवाइड करेगा तो x, इसको भी डिवाइड करेगा तो कितना आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx। अब 1 बाय रूट टू, 1 बाय में 8, यहां से माइनस कॉमन लेंगे हम लोग तो माइनस में पहले इसको लिखेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस यहां से भी गया तो क्या आएगा प्लस में एक्स और dx। अब 1 बाय रूट टू, 1 बाय में 8 माइनस इस वाले पार्ट में ये जो हमारे पास ये प्लस का 1 है तो हम इसका हाफ करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसी का स्क्वायर बाहर लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो फिर इसको किस में लिखेंगे, प्लस में। तो क्या आएगा प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर dx। तो 1 बाय रूट टू, 1 बाय में तो 8, और ये यहां से लेंगे हम यहाँ पे क्या 1/4, तो 8 प्लस के 1/4, और ये कितना बनेगा माइनस में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर dx। ये दोनों आपस में मिलके कितने बनाएंगे हमारे पास 1 बाय रूट टू, 1 बाय में तो 4 8 32 और 1 33, तो कितना बनेगा हमारे पास 33 बाय में 4 माइनस में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर dx। अब 1 बाय रूट टू इंटीग्रेशन 1 बाय, तो 33 किसका स्क्वायर होता है, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है उसके लिए क्या लगाएंगे रूट 33, और बाय में 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 का स्क्वायर माइनस में क्या आएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन में 1 बाय में रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x के बाय में a, x बाय a और प्लस c। मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1 बाय रूट टू साइन इनवर्स x बाय, मतलब इसके बाय में इसको लिखेंगे क्या आएगा x प्लस 1/2 बाय में रूट 33 बाय में 2 और प्लस के c। अब यहाँ एलसीएम लेंगे 1 बाय रूट टू साइन इनवर्स, इसकी मल्टीप्लाई x से करेंगे 2 की, तो 2x प्लस 1 बाय में कितना आएगा रूट 33, और इसका 2 और इसका 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस के c,
और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन में रूट के अंदर ये हमारे पास इक्वेशन है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टू फैक्टर्स दिए हुए हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्या, एक्स स्क्वायर 5+1 कितने एक्स बनेंगे 6x प्लस 5 1 जा 5 और dx। अब करते क्या हम लोग, 1 बाय में हम ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस वाले पार्ट को खत्म करते हैं और इसके हाफ के थ्रू। तो क्या आएगा, रूट के अंदर x प्लस इस 6 का आधा लेंगे तो कितना आएगा 3 का होल स्क्वायर, और इसी को बाहर लिखेंगे माइनस के साथ, माइनस में 3 का स्क्वायर। अगर x स्क्वायर का साइन प्लस है तो फिर इसको माइनस के साथ लिखते हैं, और प्लस में क्या आएगा 5 और dx। तो बनेगा क्या 1, इंटीग्रेशन के अंदर 1 बाय में रूट x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास माइनस के 9 प्लस के 5 और dx। तो 1 बाय में रूट x प्लस 3 का स्क्वायर, तो -9 प्लस 5 यानी कि माइनस के क्या आएगा 4 dx। अब इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लगाएंगे रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। तो इंटीग्रेशन 1 बाय में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, log x प्लस सेम, ये वाला पार्ट सेम आएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और प्लस के सी। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा क्या, log x प्लस, तो ये पूरा पार्ट सेम आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस में 4 और प्लस के सी, और जहां से ये शुरू हुआ था रूट के अंदर log x प्लस, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ से आया, ये यहाँ से आया और ये वाला पार्ट यहाँ से आया। तो हम फिर इसको उठा के लिखेंगे जो से हमने शुरू किया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तोड़ेंगे जो भी है, तो हमारे पास क्या आएगा वहां से एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और प्लस सी, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में हम x की जगह ये पूरा पार्ट लेंगे क्या, x प्लस 3 और यहाँ भी क्या आएगा हमारे पास x+3। अब ये क्या बना हमारे पास कंप्लीट वे में आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमें रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है और ये इंटीग्रेशन करना है इसका। तो आएगा क्या यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 1 बाय में देखा जाए ये साइन माइनस का है तो यहाँ माइनस लेंगे, और आएगा क्या यहाँ से माइनस बाहर लेके, लेकिन रूट के अंदर बाहर नहीं लेके जा सकते माइनस को, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर और इसका साइन बदल जाएगा, क्या आएगा माइनस के 2x और dx। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इस पार्ट पे काम करते हैं, तो 1 बाय में 1 बाय में रूट माइनस, यहाँ पे इसका हाफ करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास x माइनस -2 का हाफ करेंगे, आधा करेंगे तो कितना आएगा -1, तो यहाँ के लिखेंगे -1 का स्क्वायर, और ये 1 जो है इसी का स्क्वायर बाहर लिखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो किस में लिखेंगे, इसको प्लस में लिखेंगे। अब i और dx, तो बनेगा क्या 1 बाय में रूट, अब ये जो माइनस है यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर, माइनस में ये पार्ट क्या पड़ा है x माइनस 1 का स्क्वायर और dx। और इंटीग्रेशन में देखा जाए तो 1 बाय में रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x बाय ए और प्लस के सी, ये वाला पार्ट, मतलब साइन इनवर्स x की जगह कौन है हमारे पास, ये क्या x माइनस 1 बाय में a यानी कि क्या है हमारे पास 1 और प्लस के c। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आया, साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब दो टुकड़े हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे dx, तो यहाँ पे क्या आएगा x की x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस में क्या आएगा a प्लस बी, और बाय में कॉमन क्या है 2, मतलब माइनस यहाँ से बाहर ले लिया हमने और ऐड कर लिया a प्लस बी, और बाय में दोनों क्या है 2, तो किसके साथ x के साथ लिखेंगे।
अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई में ए बी और टू टू जा क्या रहेगा 4। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो डी एक्स रूट के अंदर इसके हाफ पे खेलते हैं हम लोग, मतलब क्या, x माइनस ए प्लस बी, बाय में 2 है और 2 ऑलरेडी देंगे, यहाँ पे कितना बनेगा 4 का होल स्क्वायर, और इसी पार्ट को बाहर लिखेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास, प्लस में माइनस में सॉरी क्या लिखेंगे, ए प्लस बी बाय 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, ए बी बाय में 4। अब यहां से करेंगे क्या, dx बाय में, ये हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन में dx बाय में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो ये पूरा पार्ट हमारा एक्स स्क्वायर को दिखाएगा और ये पूरा पार्ट किसको दिखाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर को। तो आएगा क्या हमारे पास, फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो बनेगा क्या, log x प्लस सेम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां भी यही काम करेंगे, तो डायरेक्टली इस पे लगाएंगे क्या, इसको सोल्व करने की बजाय कि किसका स्क्वायर है, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे क्या, कि log x प्लस सेम, x मतलब ये वाला पार्ट, x माइनस में a प्लस बी बाय 4 ये, और प्लस सेम, सेम मतलब इस पूरे को सेम लेंगे हम, यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस ए प्लस बी बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस में क्या आएगा, a प्लस बी बाय 4 का स्क्वायर प्लस में ए बी बाय 4 और प्लस के सी। और ये जो पार्ट है इसकी जो जर्नी, इसकी शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, ये कन्वर्ट होके आया था यहाँ से और ये कन्वर्ट होके आया था यहाँ से, मतलब इस पूरे की जगह अगर इसको सोल्व करें तो दोबारा क्या बनेगा, ये वाला पार्ट, तो मतलब आएगा क्या, लोग इसका एलसीएम लेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई क्या आएगा, 4x माइनस में क्या आएगा यहाँ पे, a प्लस सॉरी माइनस ए और माइनस का b बाय में 4 और प्लस में, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा, शुरुआत किससे हुई थी, x माइनस ए बाई 2 और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस बी बाई 2 और प्लस के सी, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट में देखा जाए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन है किसमें, साइन में, और ऊपर क्या पड़ा है, कोस, मतलब साइन फंक्शन को दिखाएगा, साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कोस एक्स। तो ये जो पार्ट है ये वाला फंक्शन को दिखाएगा, फंक्शन वाले पार्ट को क्या लिखते हैं, टी, और डेरिवेटिव वाले पार्ट को क्या लिखते हैं हम लोग, डी टी, मतलब अपर साइड डेरिवेटिव है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, डी टी में, और जहां जहां साइन एक्स मतलब फंक्शन है तो वहां वहां क्या लेंगे हम, टी, तो मतलब टी का स्क्वायर माइनस में साइन एक्स की जगह क्या लेंगे, टी माइनस में 3। अब डी टी बाय में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम बीच वाले पार्ट को खत्म करते हैं, तो t माइनस इसका आधा करेंगे 2 का, तो कितना आएगा, 1 का होल स्क्वायर। अब इसी का स्क्वायर बाहर लेंगे यहाँ प्लस में सॉरी माइनस में और 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 और माइनस में क्या आएगा यहाँ पे 3। तो देखा जाए ये पार्ट क्या बनेगा हमारे पास, डी टी बाय में इंटीग्रेशन सॉरी रूट टी माइनस 1 का होल स्क्वायर और -1 और -3 क्या दिखाएगा, -4। अब फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, क्या, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस सेम एक्स स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर। तो सेम इस पे भी काम करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, log x प्लस सेम, x की जगह कौन है यहाँ पे, t माइनस 1 और प्लस सेम, सेम मतलब इस पूरे पार्ट को सेम लेंगे, t माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस में 4 और प्लस के सी। अब टी की जगह उसका यूज करेंगे जो हमने लेना है, log x, तो क्या आएगा यहाँ पे टी की जगह, यहाँ से साइन एक्स माइनस के 1 प्लस में, और यहाँ क्या आएगा साइन एक्स प्लस 1, साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 4 और प्लस के सी, तो log साइन एक्स -1 प्लस में, और ये जो शुरुआत हुई थी इसकी साइन एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर -4, इसको अगर ओपन करेंगे तो ये यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से होता हुआ यहाँ से आया, तो हम ओवरऑल इसको लिख लेंगे जो हमारा शुरुआत हुई थी, रूट के अंदर क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 2 साइन एक्स और माइनस के 3 और प्लस के सी, और ये पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। देखा जाए यहाँ x की पावर क्या है 4, तो हम इस पे काम करेंगे। तो जब भी x की पावर 4 आएगी तो हम उसमें को किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्र। 4 को किस में लिखेंगे, एक्स स्क्र का स्क्र। अपर साइड क्या हमारे पास 2x और dx। तो देखा जाए ये वाला जो पार्ट है एक्स स्क्र और इसका जो डेरिवेटिव एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, मतलब ये फंक्शन बनाएगा, इसको t पुट करेंगे और ये डेरिवेटिव बनाएगा, इसको क्या पुट करेंगे dt। तो ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव वाले पार्ट को क्या पुट करेंगे dt। रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्र की जगह क्या लेना हमने यहाँ पे t, तो माइनस में t और t का स्क्र। अब dt 1 माइनस में इनमें से कॉमन लेंगे, माइनस यहाँ पे क्या आएगा टी स्क्र प्लस का, और ये टी भी किसका आएगा प्लस का। अब हम इस वाले पार्ट पे काम करते हैं, यहाँ पे क्या, इसको खत्म करने के लिए इसके हाफ का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस में। तो यहाँ प्लस 1 है तो इसका आधा कितना आएगा टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसी का स्क्वायर बाहर लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव है तो उसको किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में। अब बनाएंगे क्या, dt बाय में ये 1 और ये 1/4 मिलके क्या बनाएगा, यहाँ पे 1 और 1/4 माइनस में क्या पड़ा हमारे पास t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो dt बाय में तो 4 1 जा 4 और 1 कितना आएगा 5। 5 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं, तो क्या लगेगा रूट। डिवाइड में 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का होल स्क्वायर। माइनस में क्या आएगा यहाँ पे t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और किसके अंदर, रूट के अंदर। अब देखा जाए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 बाय में सॉरी रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन इनवर्स x बाय ए, एक्स बाय ए। सेम वर्डिंग यहाँ पे यूज करेंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह इसका यूज करेंगे, बाय में ए ये है क्या, t प्लस 1/2 बाय में √5/2 और प्लस के सी। अब साइन इनवर्स 2 की मल्टीप्लाई t से करेंगे तो क्या आएगा 2t, और t की जगह किसका यूज करेंगे हम यहाँ पे, t की जगह एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x² प्लस 1 बाय में क्या आएगा यहाँ से √5, और इसका जो 2 है, इसका जो 2 है वो कैंसिल करेंगे, प्लस के सी, और ये पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फिफ्थ पार्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, और देखा जाए यहाँ पे पावर कितनी है 4। तो जैसे ही 4 पावर हमें दिखेगी तो हम उसको स्क्वायर में चेंज करेंगे, और एक्स क्यूब को भी अलग करेंगे एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या लेंगे एक्स स्क्वायर और dx। अब यहाँ पे क्या आएगा, रूट के अंदर 2, और यहाँ पे क्या लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा वैसे भी ये जो 2 है यहाँ से इसको भी बाहर लेके जाएंगे, 1 बाय में √2, तो इसके डिवाइड में कितना आएगा यहाँ पे 3/2 और एक्स स्क्वायर, माइनस में 8y का आएगा 2। अब देखा जाए ये जो एक्स स्क्वायर पार्ट है, ये वाला एक्स स्क्वायर, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 2x। तो इस पार्ट को तो हम t का यूज करेंगे और इस पार्ट को किसका यूज करेंगे, डेरिवेटिव को dt का। तो अब डेरिवेटिव बनने के लिए एक्स स्क्वायर को क्या चाहिएगा 2x, मतलब x तो है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या आएगा यहाँ डिवाइड। तो ओवरऑल क्या बनेगा 1/2√2, और ये जो 2x और dx है ये दोनों मिलके हमें क्या बनाएंगे dt, और x स्क्वायर की जगह किसका यूज करेंगे यहाँ से t का। तो बाय में रूट के अंदर क्या आएगा यहाँ से t का स्क्वायर प्लस 3/2t, और ये जो 2 है 8 को कैंसिल करेगा तो कितना आएगा 4। अब 1/2√2, तो इसको ना इसको इस वाले पार्ट को, ये लीनियर इक्वेशन है, सॉरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन t को हम चेंज करेंगे a, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पे 2t प्लस 3/2, और प्लस में b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब क्या आएगा यहाँ पे a के साथ डेरिवेटिव निचले वाले का डेरिवेटिव इसका क्या आएगा 2t प्लस 3/2, और रूट के अंदर इसको लिखेंगे क्या टी स्क्वायर प्लस 3/2t और माइनस के 4, और dt प्लस में b के साथ भी इसको अलग करेंगे, b बाय में क्या आएगा वहीं से रूट के अंदर जो पड़ा है टी स्क्वायर प्लस 3/2t माइनस में 4। अब देखा जाए यहाँ पे 1/√2
2√2 ए। तो रूट के अंदर ये फंक्शन है, रूट के अंदर ये क्या है, फंक्शन एफ एफ टी की फॉर्म में, और ये इसका डेरिवेटिव है एफ डैश टी। तो अगर रूट के अंदर फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो रूट वाला पूरा पार्ट टू के साथ लिखा जाएगा। किसके साथ, टू के साथ। क्या आएगा यहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस 3/2t और माइनस के 4 प्लस में बी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इधर जो बी के साथ है इस वाले पार्ट को, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको खत्म करते हैं। तो इसका आधा मतलब क्या आएगा, t प्लस 3/2 है तो डिवाइड में 2 देंगे तो क्या बनेगा 4 का होल स्क्वायर, और बाहर क्या करेंगे इसी का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, किस में, माइनस में, और इसके बारे में कितना है 16, तो इसके बारे में भी क्या बनाएंगे 16, तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 से और डिवाइड बाय में 16 dt। अब उस पूरे पार्ट को लिखेंगे, वहां से क्या आएगा 1/2√2 a रूट के अंदर क्या लेंगे वहां से टी स्क्वायर प्लस 3/2t और माइनस के 4। अब प्लस बी 1 बाय में, तो यहाँ पे 16 4 जा 64, 64 और 9, 64 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 73। तो कितना बनेगा t प्लस 3/4 73, 73 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो क्या डाल देंगे, या फिर ऐसे ही लिख लेंगे इसको, क्या 73 बाय में क्या आएगा यहाँ पे 16, 16 4 जा 64 और माइनस के 9, तो 64 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 73 dt। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा 1/2√2। अब यहाँ पे a की वैल्यू लिखेंगे हम लोग, तो t के साथ यहाँ क्या है, अच्छा इसको t इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 2at प्लस में 3/2a और प्लस का क्या आएगा b। तो इधर जो देखा जाए t के साथ क्या यहाँ पे 1 और इधर जो t के साथ है वो कितना है 2a। तो अब बिना टी वाली वैल्यू उधर कितनी है, कोई वैल्यू नहीं तो जीरो ले लिया। इधर बिना टी वाली वैल्यू क्यों है 3/2 a और प्लस का b, तो a क्या आएगा यहाँ से इसको डिवाइड में लेके जाएंगे 1/2, तो a हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे 0 3/2 a की जगह क्या रखेंगे 1/2 प्लस के b। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ इसकी इससे 3/4 प्लस के b, इसको उधर लेके जाएंगे तो b, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस में क्या आएगा 3/4, ये हमने b निकाल दिया। तो अब यहाँ a लिखेंगे 2, a कितना आया यहाँ पे हमारे पास 1/2 टी स्क्वायर प्लस 3/2t माइनस के 4। अब b की जगह क्या लिखेंगे यहाँ से -3/4, -3/4, और ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा log x प्लस सेम, x की जगह कौन आएगा हमारे पास t प्लस 3/4 प्लस सेम, सेम मतलब इस पूरे अच्छा ये किसके अंदर था हमारे पास रूट के अंदर किसके अंदर था हमारे पास ये रूट के अंदर। अब तो फॉर्मूला क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का टी ए एक्स प्लस सेम, सेम मतलब इस वाले पार्ट को सेम लेंगे और सेम इसका वो पार्ट लेंगे जहां से ये चला था, मतलब ये कहां से चला था यहां से हमने इसके टुकड़ा किया था। तो अब फिर इसको पूरे इसको जब सोल्व करेंगे तो यही हमारे पास आएगा क्या टी स्क्वायर प्लस 3/2t और माइनस के 4 और प्लस का c। अब t की जगह में रखना क्या 2 से 2 गया तो कितना आएगा यहाँ पे 1/2√2 और रूट के अंदर क्या आएगा यहाँ टी की जगह हमने क्या रखना है यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा एक्स की पावर 4 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 और माइनस में 3/4 लोग, और क्या आएगा यहाँ टी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस रूट के अंदर टी स्क्वायर है तो एक्स की पावर क्या आएगा 4 और 3/2 एक्स स्क्वायर और माइनस में 4 प्लस का सी, और ये पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सिक्स्थ पार्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, अंदर ये क्वेश्चन पड़ी है और यहाँ पे ये है, और देखा जाए यहाँ साइन की पावर 4 है तो 4 है, इसका मतलब किसका यूज करेंगे यहाँ पे स्क्वायर के स्क्वायर का, तो क्या आएगा यहाँ साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस में 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस में 2 और इसके अंदर क्या आएगा रूट
साइन 2x। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन में आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, फंक्शन, और अपर साइड क्या मिलेगा, डेरिवेटिव। तो देखा जाए हम इस वाले पार्ट का यूज करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का, और इसका डेरिवेटिव चेक करेंगे, 2 आगे जाएगा और साइन एक्स की एक पावर आएगी, यहाँ दो में से एक कम हो गया। अब साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस एक्स। और देखा जाए ये जो पार्ट है हमारे पास क्या बनेगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स। क्या फॉर्मूला होता है ये, साइन 2x। तो ये वाला पार्ट डेरिवेटिव है मतलब dt, और ये वाला पार्ट हमारे हमारे पास क्या है, फंक्शन। फंक्शन को क्या रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन में, t। जब भी फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मिले तो फंक्शन वाले पार्ट को t और डेरिवेटिव वाले पार्ट को dt। और वैसे भी जितने भी हमारे पास इंटीग्रेशन में क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, सभी में हमें क्या मिलेगा, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो ये वाला पार्ट क्या बन गया है, dt। और यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स की जगह t का स्क्वायर प्लस 4t और माइनस के 1। अब काम इस पे करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बीच वाले पार्ट को खत्म करना है, और इसको खत्म करने का तरीका क्या रहेगा, t प्लस इसका आधा, इसके आधे पे खेल लेंगे प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसी का स्क्वायर बाहर लेंगे माइनस में 4। 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ, हमेशा माइनस के साथ, तो माइनस में 1। अब कितना आएगा हमारे पास, dt बाय में t प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो -4 और -1 माइनस के 5। फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का log एक्स प्लस सेम, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस के सी। मतलब इस पे भी फिर यही काम करेंगे, क्या आएगा, log एक्स, एक्स की जगह कौन है अब की बार, t प्लस 2 प्लस सेम, सेम मतलब पूरा पार्ट, t प्लस 2 का स्क्वायर माइनस में 5। अब log t प्लस 2, और इसकी जगह वो लिखेंगे जहां से हमने इसको शुरू किया था। तो इसको यहां से यहां से यहां से शुरू किया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 4t और माइनस के 1 और प्लस सी। अब टी की जगह क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पे लोग टी, टी की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2, और रूट के अंदर क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स है तो स्क्वायर पहले से पड़ा है, तो कितना बनेगा 4, प्लस के 4 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस के 1 और प्लस का सी, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो रूट के अंदर हमारे पास दो फैक्टर है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, यहाँ पे x बाय में मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, इससे क्या आएगा एक्स स्क्वायर। इनको ऐड करते हैं 2 प्लस 1, ऐड करने के बाद किसके साथ लिखते हैं, एक्स के साथ, और मल्टीप्लाई लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आएगा 2। अब देखा जाए ये तो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन LE, और ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे ही हमारे पास लीनियर इक्वेशन आएगी तो हम इसके दो टुकड़े करेंगे, a इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस 3, और प्लस में b के साथ, दो पार्टों के साथ इसको अलग करेंगे, निचले वाले पार्ट को a डेरिवेटिव इसका और b के साथ अलग। मतलब क्या आएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। तो किया क्या हमने, ऊपरले वाले पार्ट को x को कन्वर्ट किया, a इसका डेरिवेटिव, निचले वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 2x प्लस 3 और प्लस के b। अब x के साथ 1x इक्वल टू में मल्टीप्लाई करेंगे 2ax प्लस के 3a और प्लस का b। तो देखा जाए x के साथ इधर क्या हमारे पास 1 और इधर x के साथ क्या है 2a। अब सेम यहाँ विदाउट x वैल्यू क्या उधर हमारे पास 0, और इधर क्या हमारे पास 3a प्लस b। तो a कितना आएगा, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे 1/2। सेम यहाँ a की वैल्यू रखेंगे, a हमने निकाल लिया, अब a की वैल्यू रखेंगे यहाँ 3, क्या 1/2 प्लस के b, तो ये वाला पार्ट उधर जाएगा, तो b एक्चुअल में क्या बनेगा माइनस के 3/2। ये हमारा b आ चुका है, और यहाँ से क्या आ चुका है, a आ चुका है। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये फंक्शन है रूट के अंदर f, फंक्शन है fx, और ये इसका डेरिवेटिव है f डैश x। तो अगर रूट के अंदर फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो तो ये वाला जो पार्ट है वो 2 के साथ जाएगा, अगर रूट के अंदर है तो 2a सेम ऐसा कैसा, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अब प्लस में भी, और यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता ही है
हम किसको यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, खत्म करेंगे बीच वाले पार्ट को। कैसे खत्म करते हैं, x प्लस इसका आधा करेंगे, डिवाइड में 2 देंगे, 3/2 का होल स्क्वायर, और इसी का स्क्वायर बाहर किसका लेंगे, माइनस में। 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। ऑलवेज माइनस लेंगे, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे यहाँ माइनस हो। तो कितना आएगा यहाँ 4, और साथ में क्या पड़ा है हमारे पास 2 dx। अब 2a रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस b, और 1 में यहां से क्या बनेगा हमारे पास x प्लस, अच्छा ये रूट के अंदर है तो कितना आएगा रूट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना बनेगा 4 2 जा 8, लेकिन यहाँ पे क्या -9, -9 प्लस 8 क्या आएगा माइनस के 1/4 और dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे 2, a की जगह a लिखेंगे हम यहाँ पे उठा के, a कितने हमारे पास 1/2, तो 1/2, और क्या आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सेम b फॉर्मूला लगाएंगे लोग डिवाइड में किसका, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस सेम, एक्स की जगह कौन यूज होगा, एक्स प्लस 3/2 प्लस सेम। तो सेम जो है हम ये वाला पार्ट नहीं लिखेंगे, सेम हम कौन सा लिखेंगे, ये खुद कहां से आया, यहां से, और ये कहां से आया, ये वाला पार्ट यहां से। तो सेम में हम ये वाला पार्ट लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस सी। अब 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अच्छा b की जगह किसका यूज करेंगे, माइनस में 3/2 का लोग, और यहाँ क्या आएगा x प्लस 3/2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस सी, और यही पार्ट क्या बनेगा आंसर। इस पूरे क्वेश्चन में ना यहाँ पे हमारे पास ये x के साथ क्या था, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे, लेकिन हमने क्या ले लिया प्लस, मतलब माइनस के हिसाब से भी फिर हमारा क्वेश्चन ऐसे ही चलेगा, और वैसे ही क्या निकाल लेंगे, फिर हम अपना आंसर निकाल लेंगे, लेकिन आंसर क्या आएगा हमारा डिफरेंट आएगा, क्योंकि हमें किसका यूज करना था प्लस की जगह x-2 का। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन है, हमने इनको सोल्व करना है। तो करेंगे ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको कन्वर्ट करेंगे इस वाले पार्ट को a, इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ डेरिवेटिव कितना आएगा x के साथ क्या पड़ा है -2, और ये आगे जाएगा माइनस के 2x, और इसको अलग करेंगे 5 माइनस के 2x माइनस में x के dx, और एक पार्ट किसके साथ लेंगे b के साथ 1 में, रूट के अंदर क्या आएगा 5। अच्छा यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे सोल्व करने के लिए माइनस, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा हमारे पास x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और dx। तो किया क्या हमने, ये जो ऊपर पड़ा है हमारे पास क्या 3x प्लस 1, तो क्या लिया a के साथ ये इसमें कन्वर्ट किया क्या -2 माइनस के 2x और प्लस के b। तो देखा जाए अब यहाँ पे 3x प्लस 1 a की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2a माइनस के 2ax प्लस के b, और x के साथ इधर कौन है हमारे पास 3, और इधर x के साथ कौन है माइनस के 2a, और बिना x की वैल्यू हमारे पास इधर कौन है विदाउट x 1, और इधर इधर विदाउट x कौन है माइनस के 2a और प्लस का b। तो इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो a कितना आएगा 3 बाय माइनस का 2। अब 1 -2, तो a की जगह यहाँ से क्या लिखेंगे हम 3 बाय -2 प्लस के b, तो -2 से -2 कैंसल, तो 1 इक्वल टू में 3 प्लस b, तो 3 को उस साइड लेके जाएंगे 1 -3, और 1 -3 कितना होता है माइनस के 2, तो b की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास -2, और a की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास यहाँ पे माइनस में 3/2। अब ये फंक्शन है, ये पूरा पार्ट क्या है फंक्शन, और ये क्या है इसका डेरिवेटिव। अगर रूट के अंदर फंक्शन हो और अपर साइड डेरिवेटिव हो तो रूट किसके साथ चला जाता है 2 के साथ, 2a रूट 5 माइनस 2x माइनस में x स्क्वायर प्लस b। अब यहाँ इस पार्ट को सोल्व करेंगे हम लोग 5, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम x की साथ वाली वैल्यू को ही खत्म करते हैं x वाले पार्ट को, तो यहाँ पे क्या आएगा x, अच्छा इसका आधा करेंगे +2 का तो क्या आएगा प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और करते क्या हम लोग यहाँ पे
इसी का स्क्वायर बाहर लेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव है तो फिर किस में लेंगे उसको, पॉजिटिव में। अगर बाहर पॉजिटिव होता तो फिर यहाँ इसको पक्का, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस, इसको हमेशा यहाँ पे किस में लेंगे, माइनस में। अब dx, अब बनेगा क्या वहां से 2a रूट 5 माइनस के 2x माइनस में x स्क्वायर और प्लस के बी और 1 बाय में ये वाला पार्ट कितना आएगा 5 प्लस 1 6, 6 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं तो क्या डाल देंगे, रूट डाल के क्या लिख देंगे स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। अब a की जगह a लिखेंगे यहाँ पे 2a, a की वैल्यू यहाँ से क्या ली हमने, यहाँ से -3/2, तो फिर यहाँ पे कितना आएगा -3/2, और साथ में क्या पड़ा रूट 5 माइनस के 2x माइनस के x स्क्वायर प्लस में, और b की जगह किसका यूज करेंगे यहाँ से -2 का, तो क्या आएगा यहाँ पे -2, और इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर साइन इनवर्स x बाय a, इसके बारे में इसको लेंगे क्या x प्लस 1 बाय रूट 6 और प्लस c, और यही पूरा पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट में देखा जाए हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और आया क्या हमारे पास इक्वालिटी क्या और ये लीनियर इक्वेशन है, तो वही काम करना है हमें, क्या a के साथ इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो x के साथ क्या पड़ा -4, x का डेरिवेटिव क्या आएगा -2x, y में सेम 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और एक पार्ट लेंगे हम b के साथ अलग, क्या सेम इसको 1 बाय में 5, और यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लेंगे माइनस में, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा 4x, दोनों का माइनस बाहर लिया तो ये दोनों किस में आएंगे पॉजिटिव वे में। अब dx, तो किया क्या हमने, इस जो पार्ट को लीनियर को कन्वर्ट किया हमने, a नीचे लेवल का डेरिवेटिव क्या आया था यहाँ पे हमारे पास -4 माइनस के 2x और प्लस में b, तो अब x प्लस 3 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4a माइनस के 2ax प्लस के बी, और देखा जाए यहाँ x के साथ क्या हमारे पास 1, और इधर जो x के साथ है हमारे पास कितना है माइनस के 2a, अब विदाउट x इधर कौन है हमारे पास 3, और इधर बिना x के कौन है हमारे पास -4a और प्लस के बी, तो इसको डिवाइड में लेके आएंगे 1 बाय में माइनस का 2, तो ये a आ चुका है 3 -4, एक की जगह यहाँ से उठा के क्या रखेंगे -1/2 प्लस के बी, तो 2 इसको कैंसिल करेगा, माइनस माइनस क्या बनेंगे प्लस, तो 3 इक्वल टू 2 प्लस बी, 2 उधर जाएगा 3 माइनस के 2, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, तो बी कितना आ चुका है 1, और ए कितना आ चुका है -1/2, ये पार्ट क्या आ चुका है हमारा ए। अब देखा जाए रूट के अंदर यहाँ ये क्या है फंक्शन, और ये वाला पार्ट क्या है डेरिवेटिव, तो अगर रूट के अंदर फंक्शन हो और अपर साइड क्या उसका डेरिवेटिव, तो फिर ये जो रूट है वो किसके साथ जाएगा इंटीग्रेशन में 2 के साथ, तो 2a रहेगा साथ में, और यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस में 4x माइनस में x स्क्वायर प्लस b, अब 1 बाय में रूट 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग माइनस तो है ही, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको खत्म करेंगे x वाले पार्ट को, तो क्या करेंगे इसका आधा करेंगे यहाँ पे x प्लस 4 का आप कितना आएगा 2 का होल स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, इसको लेंगे, लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव है बाहर तो फिर इसको किस वे में लेंगे पॉजिटिव वे में लेंगे यहाँ पे, तो अब आएगा क्या यहाँ पे dx, तो बनेगा क्या 2a 5 माइनस के 4x माइनस में x स्क्वायर प्लस b, और 1 बाय में, तो देखा जाए 5 प्लस 4 क्या आएगा 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर, और क्या आएगा वहां से x प्लस 2 का स्क्वायर और dx, आप a की जगह a रखेंगे 2a, a की जगह यहाँ से क्या आएगा -1/2, और रूट के अंदर 5 माइनस 4x माइनस में x स्क्वायर, और 26 की जगह यहाँ से क्या लिखेंगे 1 प्लस के 1, अच्छा ये फॉर्मूला क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो क्या आएगा साइन इनवर्स x बाय a, तो x प्लस 2/3 और प्लस c, और ये पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर, यहाँ 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, और ये कंप्लीट पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट हमें इंटीग्रेट करना है इसको,
और देखा जाए यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्या है, लीनियर। तो करते हैं कि हम लीनियर को चेंज करते हैं, इसमें ए, इसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पे माइनस के 6 और एक्स करके क्या आएगा माइनस के 2x, और बाय में सेम लेंगे रूट 7 माइनस के 6x माइनस के एक्स स्क्वायर dx, और b के साथ भी अलग करेंगे तो 1 बाय में रूट, तो 7 तो है ही लेकिन यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे हम, ताकि यहाँ पे क्या रहे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और ये जो नेगेटिव है किसका बनेगा प्लस के 6x, और यहाँ dx। तो किया कि हमने 2x प्लस 5 ए, इसका डेरिवेटिव माइनस 6 माइनस के 2x प्लस के b में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे आएगा क्या 2x प्लस 5, इसकी से मल्टीप्लाई माइनस 6a माइनस के 2ax प्लस के b। तो यहाँ से दो पार्ट आए हमारे पास, a के साथ x के साथ क्या है 2, इधर x के साथ क्या हमारे पास माइनस के 2a। अच्छा अब विदाउट x कौन है इधर हमारे पास 5, और इधर इधर विदाउट x कौन है माइनस के 6a, और प्लस में ये क्या पार्ट है b। अब 2 जो है नीचे जाएगा 2 माइनस के 2 a, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस के 1, तो a हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस के 1 a की जगह, प्लस में b, तो सेम साइन क्या बनाएंगे प्लस 6, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस के b, तो 6 को साइड लेके जाएंगे 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 क्या आएगा हमारे पास माइनस 1, तो b की जो वैल्यू है कितनी आ चुकी है हमारे पास माइनस 1। अब करना क्या है यहाँ पे, ये फंक्शन है एफ एक्स और ये इसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स। तो रूट के अंदर अगर फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो रूट वाला पार्ट किसके साथ जाएगा 2 के साथ, 2 रूट 7 माइनस में 6x माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में b। अब इस वाले पार्ट में इसको खत्म करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो 1 बाय में 7 माइनस में यहाँ पे क्या आएगा इसका हाफ x प्लस 6 है, 6 का आधा कितना आएगा 3 का होल स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर ही आगे लेंगे क्या 9, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव है तो फिर इसको किस में लेंगे हम लोग पॉजिटिव में लेंगे। अब dx, तो 2a रूट, या a की जगह a की वैल्यू लिखेंगे हम, a की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस 1। अच्छा अंदर क्या आएगा 7 माइनस के 6x माइनस के एक्स स्क्वायर। अच्छा b की जगह भी वैल्यू लिखेंगे, b की जगह भी क्या आएगा माइनस 1, और रूट सॉरी इंटीग्रेशन 1 बाय में कितना आएगा 9 माइनस के 7 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा माइनस में x प्लस 3 का होल स्क्वायर और dx। तो बनेगा क्या यहाँ पे हमारे पास माइनस के 2 रूट 7 माइनस के 6x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में, अच्छा यहाँ फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वो भी रूट के अंदर, तो क्या आएगा साइन इनवर्स x बाय ए, यानी कि x प्लस 3 बाय में 4 और प्लस के सी, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट में हमें इसको इंडिकेट करना है, वही हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 पावर है और ये लीनियर है यहाँ पे 1 पावर है। तो करेंगे हम लोग a, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा एक्स स्क्वायर का 2x, और यहां से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 4, इसको अलग से लेंगे रूट के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, और इसको अलग से लेंगे b बाय में क्या आएगा रूट के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और dx। अब देखा जाए किया क्या हमने यहाँ पे 5x प्लस 3 को कन्वर्ट किया a और डेरिवेटिव में, मतलब क्या 2x प्लस 4 और प्लस के b, तो 5x प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2ax, और यहाँ पे कितना आएगा 4a और प्लस का b। यहाँ से दो पार्ट बनाएंगे, एक जो x के साथ है कौन 5, इधर x के साथ कौन है यहाँ पे 2a, तो अब विदाउट x कौन है हमारे पास 3, और इधर जो विदाउट x है वो कौन है 4a प्लस का b, तो a इसको डिवाइड में लेके आएंगे क्या आएगा 5/2। अब a की जगह रखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या 5/2 प्लस के b, 2 जो है 4 को कैंसिल करेगा तो क्या आएगा 2, तो बनेगा क्या 3, 5 2 जा कितना आएगा 10 प्लस b, 10 को साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 3 माइनस के 10, और 3 माइनस के 10 क्या आएगा माइनस के 7b, तो b कितना आया -7 और a कितना आया 5/2। अब ये फंक्शन है रूट के अंदर एफ एक्स और ये इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स,
तो रूट के अंदर जो फंक्शन है किसके साथ चला जाएगा, यहाँ पे टू के साथ, टू रूट सॉरी टू ए पड़ा है यहाँ पे, और क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 10 प्लस में बी। अच्छा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस पार्ट को खत्म करते हैं, x वाले पार्ट को, और रूल क्या होता है खत्म करने के लिए, x प्लस इसका आधा करेंगे 2 का होल स्क्वायर, और इसी का स्क्वायर बाहर लिखेंगे। अब यहाँ पे किसमें लिखेंगे इसको, माइनस के साथ, प्लस का 10 और dx। अब आएगा क्या यहाँ पे टू ए किस गया, ए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ए कितना है हमारे पास 5/2, और अंदर क्या आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और बी किस गया क्या लिखेंगे यहाँ से माइनस के 7, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा 1 में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 6, और किसका प्लस का। अब dx इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा क्या, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा 5 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 10, और यहाँ पे कितना है माइनस के 7। अच्छा इसका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे लोग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या एक्स प्लस सेम, तो एक्स की जगह कौन है अब की बार एक्स प्लस 2 प्लस सेम, और सेम में जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाली नहीं लेंगे जहां से हमने उसको सोल्व किया, ये, और इसको कहां सोल्व किया यहाँ से, तो हम ये वाली लेंगे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, मतलब अगर हम इसको भी लें और इसको सोल्व करें पूरे को तो यही हमारे पास आएगा, और यही क्या बना हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, ये वाला, ये क्वाड्रेटिक ये लीनियर हमने इंटीग्रेशन करना है, और ये जो क्वेश्चन है हमारा किस में आया है, सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है ये वाला। आप करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, हम लोग इस लीनियर को चेंज करेंगे ए, इसका डेरिवेटिव, तो क्या आएगा 2x प्लस में 2x के साथ क्या पड़ा है 2, और बाय में सेम रूट के अंदर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और प्लस dx, प्लस बी के साथ भी अलग करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और dx। तो किया क्या हमने यहाँ पे, इसको चेंज किया 3x प्लस 5 को किसमें a डेरिवेटिव, यानी कि क्या आएगा 2x प्लस के 2 और प्लस का b, मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस के 5, 2ax प्लस के मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस b। तो यहाँ से दो पार्ट बनेंगे, जो x के साथ है और एक जो बिना x का है, तो x के साथ क्या है 3, इधर x के साथ कौन है 2a, और उधर विदाउट x बिना x का कौन है 5, और इधर बिना x के कौन है यहाँ पे 2a प्लस का b, तो इसको 2 को नीचे ले आएंगे तो कितना आएगा 3/2, तो ये हमारा a आया। अब a की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 3/2 प्लस के b, 2 से 2 कैंसल, 5 3 को उधर लेके जाएंगे -3, और 5 में से 3 गया तो कितना आएगा हमारे पास 2 इक्वल टू में b, तो b कितना आ चुका है 2 और a कितना आ चुका है 3/2। अब देखा जाए ये फंक्शन है रूट के अंदर एफ एक्स, और ये क्या इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो अगर रूट के अंदर फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो ये किसके साथ जाएगा, ये पूरा पार्ट इंटीग्रेशन में 2 के साथ, 2a रूट कंप्लीट जाएगा 2 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस के बी, और यहाँ 1 में इसको हमें खत्म करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और कैसे इसका आधा करके, 2 का आधा क्या आएगा 1 का स्क्वायर, बाहर इसी का स्क्वायर लिखना लेकिन माइनस में, 1 का स्क्वायर लिखना 1 और माइनस, प्लस के क्या आएगा 4 और dx। अब यहाँ a की जगह a लिखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2, और a कितने हमारे पास यहाँ से उठाएंगे 3/2, और रूट के अंदर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अच्छा b की जगह किसका यूज करेंगे यहाँ पे, यहाँ से 2 का, और इंटीग्रेशन 1 में x प्लस 1 का स्क्वायर, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 और dx। अब 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 3 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस में 2, फॉर्मूला लगेगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा यहाँ पे ना इसमें रूट चल रहा है, ये रूट और रूट, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या होता है लोग एक्स प्लस सेम, तो एक्स की जगह कौन है एक्स प्लस 1, और सेम की जगह ये आएगा, और ये खुद कहां से आया है सोल्व होके, यहाँ
ये आया यहाँ से और ये आया यहाँ से, तो हम ये वाला पार्ट लेंगे जो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस का 4 और प्लस में क्या आएगा c, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे रूट के अंदर है दोनों पार्ट, तो इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। जो नीचे पड़ा है रूट x प्लस 1, इसका साइन बदल के ऊपर लिखेंगे, इसका x माइनस 1 का क्या आएगा x प्लस 1, और नीचे भी लिखेंगे इसको, तो क्या आएगा x प्लस 1, मतलब साइन बदल के इसको ऊपर और नीचे लिखेंगे dx। अब आएगा क्या रूट, ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब क्या आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और रूट अलग अलग करेंगे और यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a माइनस पी और a प्लस बी की, यानी कि a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, तो 2 से क्या कैंसिल होगा यहाँ पे रूट, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा हमारे पास x, बाय में अलग ले जाएंगे इसको x स्क्वायर माइनस 1 को, इस वाले पार्ट को x के साथ और 1 के साथ भी लेंगे तो dx, और 1 के साथ लेंगे इसको, 1 बाय में क्या आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे क्या आएगा dx। तो देखा जाए यहाँ पे हम इसका जो डेरिवेटिव है, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा 2x, तो 2x इसकी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये फंक्शन बना और ये क्या बना डेरिवेटिव, तो हमने क्या सिखाया यहाँ पे, अगर रूट को फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाए तो रूट सेम आएगा 2 के साथ, 2 के साथ ये वाला पार्ट क्या आएगा सेम। अब प्लस में, और एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का इंटीग्रेशन क्या होता है लोग एक्स प्लस सेम एक्स स्क्र माइनस 1 और प्लस के सी, तो यहाँ 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो बचा क्या हमारे पास रूट एक्स स्क्र माइनस 1 प्लस में लोग एक्स प्लस सेम एक्स स्क्र माइनस 1 और प्लस के सी, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में हमें इसको इंडिकेट करना है, दोनों रूट के अंदर है, तो करेंगे इसको रैशनलाइजेशन करेंगे, a माइनस एक्स और बाय में क्या है a प्लस एक्स, इस निचले वाले का साइन बदल के ऊपर लिखेंगे यहाँ a माइनस एक्स और नीचे भी लिखेंगे a माइनस एक्स, ताकि इस पे कोई फर्क नहीं पड़े, यहाँ पे सेम कटे। अब आएगा क्या यहाँ पे, इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा a माइनस एक्स स्क्र का स्क्वायर, और किसके अंदर रूट के अंदर, और यहाँ फॉर्मूला बनेगा a प्लस पी और a माइनस बी, यानी कि क्या आएगा रूट के अंदर a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और dx, 2 से यहाँ रूट कैंसिल होगा तो आएगा क्या a के साथ ये अलग से आएगा क्या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और फिर यहाँ पे क्या हमारे पास माइनस में x के साथ भी अलग आएगा, माइनस को अंदर ही ले लेंगे यहाँ, तो क्या आएगा ए स्क्र माइनस के एक्स स्क्र और क्या dx। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन में, क्या ए तो कांस्टेंट है बाहर जाएगा, और ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस, और यहाँ अगर देखा जाए इसका डेरिवेटिव, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है एक स्क्वायर का तो जीरो, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस के 2x, तो इसको किसकी जरूरत है 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे ये क्या बना हमारा फंक्शन, और ये क्या बना इसका डेरिवेटिव, तो 1/2, तो जो हमारे पास अगर रूट को फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाए तो फिर रूट किसके साथ आएगा 2 के साथ, तो 2 के साथ कौन आएगा ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र और प्लस का सी, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, तो बना क्या ओवरऑल हमारे पास ए साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस रूट के अंदर ए स्क्र माइनस में एक्स स्क्र और प्लस के सी, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और देखा जाए ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव पड़ा है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो मतलब जो एक्स स्क्वायर है हम इसको क्या पुट कर लेंगे t, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x dx, और t के लिए डेरिवेटिव t के साथ डेरिवेटिव में क्या लगा देते हैं d, तो अब डेरिवेटिव, अब यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे x को 2 की, तो यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1/2, ये जो पार्ट है 2x और dx, तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा dt, और रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे यहाँ से t उठा के,
और ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस में टी। अब सेम दोनों रूट के अंदर है तो 1/2 रैशनलाइजेशन करेंगे इसका, तो ए स्क्वायर माइनस टी बाई में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस टी। आइए जो निचले वाला पार्ट है इसको ऊपर लेंगे साइन बदल के ए स्क्वायर माइनस टी, या फिर ऊपरले वाले पार्ट को ऊपर भी लेंगे और नीचे भी लेंगे, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस के टी और डी टी। तो बनेगा यहाँ पे 1/2, तो रूट ये जो ए स्क्वायर माइनस टी है तो क्या आएगा इसका होल स्क्वायर, और पूरे क्या आएगा यहाँ पे रूट बाय में, तो रूट के अंदर ही क्या बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस में t यानी कि b का स्क्वायर, और क्या आएगा यहाँ पे dt। अब देखा जाए 2 से कौन कैंसिल होगा ये, तो बनेगा क्या 1/2 a स्क्वायर के साथ इसको अलग से लेंगे, इसको a स्क्वायर के साथ इस पूरे पार्ट को लेंगे, तो ये कितना आएगा यहाँ a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में t का स्क्वायर dt। अब इसके साथ अलग से लेंगे इसको माइनस टी के साथ, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस तो अंदर ही रखेंगे माइनस टी बाय में रूट के अंदर, अच्छा स्क्वायर का स्क्वायर है तो इसको क्या बना देंगे a की पावर 4 माइनस में क्या है t का स्क्वायर dt। अब देखा जाए यहाँ पे अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 a स्क्वायर यहाँ, या फिर ऐसा करेंगे 1/2 बाहर रखेंगे और यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर। अब ये हमारा क्या है फंक्शन, सॉरी ये हमारे पास क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, तो इंटीग्रेशन क्या बोलता है, तो क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए, यानी कि कितना आएगा टी बाय में ए का स्क्वायर और ये वाला पार्ट और प्लस। अब ये फंक्शन है और इसको डेरिवेटिव बनाएंगे क्योंकि यहाँ एक पावर है, दो से यहाँ पावर कितनी है एक। अच्छा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा ए की पावर 4 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ से माइनस के 2t, तो इसको डेरिवेटिव बनने के लिए किसकी जरूरत है 2 की, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो कितना आएगा यहाँ पे 1/2। अब ये बना क्या, ये फंक्शन है रूट को फंक्शन मिला और ऊपर क्या मिला उसका डेरिवेटिव, तो रूट वाला पार्ट जो है किसके साथ जाएगा 2 के साथ, तो 2 के साथ क्या आएगा यहाँ a की 4 माइनस टी की पावर 4 और प्लस के c। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ, तो बनेगा क्या 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स टी की जगह किसका यूज करेंगे, टी की जगह हम लोग एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय में a का स्क्वायर, और यहाँ रूट के अंदर a की पावर 4 और टी की जगह किसका यूज करेंगे, सॉरी यहाँ पे टी की पावर 4 नहीं है, टी का क्या है स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे कितना टी का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास टी का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे और स्क्वायर का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ एक्स की पावर 4 और प्लस के सी, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर।